हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक छोटा सा गैप डाउन देखने को मिला था, उसके बाद हमें एक अच्छा सा सेलिंग नज़र आ रहा है और अब सपोर्ट के आसपास आकर मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है। और बैंक एक्स की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चला है। इसमें हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला था और ओपन होते हुए मार्केट ने बड़ा सा सेलिंग कर दिया। तो अब ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे ये करना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि हमारा मन है कि बाय करने आए, हमारा मन है सेल करना है, लेकिन ऐसा क्यों है वो भी जानना ज़रूरी होता है। तो अभी मार्केट में हम काम करना शुरू कर लेते हैं। मार्केट के अंदर छोटे मोटे रेड कैंडल मार्केट बना रहा है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे कॉल साइड में काम करना शुरू करूँगा। 51,900 का हम यहाँ पे कॉल ऐड करेंगे। 900 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद 52,000 का कॉल बाय करेंगे। 900 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। बैंक एक्स के अंदर अपना एक्सपायरी है, तो यहाँ पे भी हम 700 वाला कॉल उठा लेते हैं। 645 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। अब देखिए, इसमें लॉस वगैरह थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये तो हमें पहले ही नज़र आ रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा सेलिंग में जाकर हमने बाय क्यों किया है मार्केट के अंदर। पहले थोड़ा लॉस वगैरह को देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा लॉस होगा तो मे भी हमें जल्दी पोजीशन कट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे लॉस अचानक से नज़र आएगा। कैंडल फास्ट है यहाँ पे, तो ऐसे में जब पोजीशन बनाओ तो चार्ट को तो बाद में देखना पड़ता है, पहले आप पोजीशन के ऊपर फोकस करो। चलिए, थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गए। जब एक बार इंसान कोई ट्रेड बनाता है, ट्रेड बना के भले ही उसे छोटा प्रॉफिट नज़र आए, लेकिन एक बार अगर प्रॉफिट नज़र आता है तो एक बार तसल्ली होती है कि हाँ मैं ठीक बैठा हूँ। लेकिन ट्रेड बनाते ही अगर लॉस चलना शुरू कर दे तो पहले ही माइंडसेट ख़राब कर देता है मार्केट। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें तो हमेशा मार्केट के अंदर होती रहेगी। कभी आपको ट्रेड बनाते ही प्रॉफिट नज़र आएगा, कभी आपको ट्रेड बनाते ही लॉस नज़र आएगा। तो इन बातों से आपको कोशिश करना है कि ऊपर आ जाना है। इन बातों के ऊपर आप ध्यान देना शुरू करोगे कि मैंने ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाते ही लॉस हो गया, अब तो मैं नहीं बचने वाला, या फिर मैंने ट्रेड गलत बना लिया। कोई बात नहीं, ट्रेड सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड किया कैसे है। तो आज का ट्रेड हमने यहाँ पे कॉल साइड का क्यों बनाए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ओवरऑल तो देखिए, मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिला था, छोटा सा गैप डाउन देखने को मिला था। और हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट में छोटे गैप डाउन के बजाय हमें थोड़ा सा अच्छा गैप डाउन मिल जाए। जैसे यहाँ पे हमें 52,140 के आसपास ओपनिंग मिला था और मैं चाहता था कि 52,040 के आसपास हमें ओपनिंग मिल जाए। तो उससे क्या होता है, ये जो सेलिंग आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है ना, ये छोटा सेलिंग हमें नज़र आता है, तो उसमें हम बेनिफिट अच्छे से उठा पाते। खैर, अभी भी मुझे यहाँ पे एक ही अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा था। अगर हम कंप्लीट चार्ट लगा कर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, होल्ड किया, अब हमें छोटा सा गैप डाउन देखने को मिला, अचानक से सेलिंग आ गया। तो अब हमें कौन से ऑपरेटर को रिस्पेक्ट देना है, यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा है उसको रिस्पेक्ट देना होगा। रिस्पेक्ट से मेरा क्या मतलब है कि इसके साथ चलने की कोशिश करना है। अभी भरोसा नहीं कि मार्केट में ये लेवल टूट जाए, लेकिन एक बार हमें इसके अकॉर्डिंग पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, यहाँ पे भी अच्छा मेहनत किया है, यहाँ पे भी अच्छा मेहनत किया है। यहाँ पे भी छोटा मोटा ऑपरेटर हो सकता है, लेकिन उसके कारण तो गैप डाउन मिल गया ना मार्केट को, उसने सेलिंग भी दे दिया मार्केट को। तो अब डिपेंड करता है कि ये ऑपरेटर मार्केट के अंदर पैसा बनाने वाला है या फिर ये छोटा ऑपरेटर मार्केट के अंदर पैसा बनाने वाला है। ये बात कहाँ से आ रही है, मैंने आपको एक सेशन दिया था अभी हॉलीडे वाले के दिन दिया होगा, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दो ऑपरेटर यहाँ पे मार्केट के अंदर बैठे हैं। एक तो ऑपरेटर यहाँ पे हो सकता है जो मार्केट को बार बार ऊपर रखने की, होल्ड करने की कोशिश कराए, एक ऑपरेटर यहाँ पे हो सकता है। अब हमें बैट किसके ऊपर लेना होगा, अब यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, तो गैप डाउन भी ओपन हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे। हाँ, अगर ये लेवल वगैरह टूट जाएगा ना, तो फिर हम आज क्या हो जाएगा, अपना लॉस हो जाएगा। ठीक है, आज अपना लॉस हो जाए, फिर आगे हम देखेंगे मार्केट के अंदर हमें कैसे काम करना है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता, हमें इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग काम करना है और मार्केट को एक्सपेक्टेड करना है कि ऊपर जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे, ये तो ओवर द व्यू हो गया मार्केट का कि बड़े लेवल पे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम छोटे लेवल के ऊपर बात करें तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सपोर्ट को देखकर कुछ लोग बाइंग करके गए होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर बैठे होंगे। तो जैसे ही सेलिंग आया होगा, यहाँ पे होल्ड करेगा। अब क्या करेंगे, बायर का लगभग पोर्शन कट सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या करा है, 52,000 के भी नीचे आ चुका है। तो ये हमारा एक नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर 52,000 के नीचे आ चुका है, अचानक से सेलिंग हुआ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत सेलर आने की कोशिश करे,
ठीक है। तो यहाँ पे सेलर आएंगे, यहाँ पे जो बायर बैठे उनको मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, तो अब यहाँ पे भी सेलर बैठे हैं, उनको वार्निंग वगैरह देने के लिए, यहाँ पे जो सेलर आ रहे हैं उनको वार्निंग वगैरह देने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा ही एक्सपेक्टेड करते हुए मैंने क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। दूसरा यहाँ पे अपना एक सपोर्ट लेवल भी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ये सेलिंग और चला जाता है, अब देखिए यहीं से घूम जाता है अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से नहीं घूमता है और मार्केट और ज़्यादा नीचे चला जाता है, फिर इसमें क्या सिचुएशन में चेंज आ जाएगा, एक तो जो डाउन साइड का जो ऑपरेटर है वो खत्म हो जाएगा, उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, अभी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उनको क्या होना शुरू हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बार कोई ट्रेडर प्रॉफिट में आ गया तो फिर मार्केट उनको जल्दी से टारगेट नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा नुकसान हो सकता है। तो हम देखते हैं मार्केट में हमें किस तरफ का देखने का मोमेंटम मिलता है। और ऐसा ही निफ्टी बैंक के अंदर है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो गया, इसलिए हमें बड़ा सेलिंग नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या चाहते थे कि मार्केट के अंदर हमें थोड़ा गैप डाउन मिले, भले छोटा मिल जाए लेकिन इसमें गैप डाउन तो कम से कम मिले, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होकर अचानक से इतना बड़ा सेलिंग हो गया तो ये अपने आप को नीचे होल्ड कर सकता है। तो ये समस्या मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। खैर अभी तो वेट करते हैं, कुछ हमें लॉस मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। अगर ज़्यादा लॉस बढ़ेगा तो हम लॉस लेके निकल जाएंगे, अदरवाइज़ अगर प्रॉफिट की तरफ मार्केट निकलता है तो हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये समझना था कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम चल रहा है वहाँ पे ऑपरेटर कैसे बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने पैसा लगाया है। दूसरा, अभी जो मार्केट के अंदर बायर सेलर के एसएल कहाँ पे हो सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाया है। फिर हमने ये भी देखा कि कोई जो आसपास के जो लेवल है, जैसे 52,000 का लेवल हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या साइकोलॉजी बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाया। तो इस प्रकार हमें रीज़न फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम रीज़न फाइंड आउट कर नहीं पाते, हमें ट्रेड भी करना होता है, रीज़न भी ढूंढने पड़ते हैं, तो पता नहीं लग पाता, कभी कभी मिस कर देते हैं कि ये बात हम भूल गए, ये बात भूल गए। मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को बार बार करेंगे, एक तो देखिए हमारा फोकस केवल कैंडल के ऊपर है कि ग्रीन बना रेड बना, वो तो बात अलग होती है, लेकिन एक हमारा फोकस अगर साइकोलॉजिकल माइंड पे जाएगा कि यहाँ पे लेवल क्या है, चार्ट कैसा बना हुआ है, अगर हम टोटल व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, तो थोड़ा उसके ऊपर हम काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो इस प्रकार हमें मार्केट को देखना चाहिए, तो वहाँ पे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा। मैंने भी कुछ बात को नोटिस नहीं किया, इसलिए मुझे लॉस नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को नोटिस करता तो ये लॉस हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो हमने गलती की, इसलिए हमें मार्केट लॉस दे रहा है, ठीक है। लेकिन इससे डरना नहीं है, थोड़ा बहुत हमें मैनेज करना होगा, लॉस वगैरह नज़र आ रहा है उसको देखना होगा। अगर अच्छी बात हुई तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर बाई चांस घूमा मार्केट या फिर कंटिन्यू गिरता गया तो उसमें हमें लॉस लेने के लिए प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस वगैरह कंप्लीट निकाल कर मार्केट प्रॉफिट दिखाना शुरू कर चुका है, लेकिन क्विकली हो रहा है सब कुछ, इतना आसान नहीं है। मार्केट में अचानक से प्रॉफिट नज़र आ रहा है, अचानक से लॉस नज़र आ रहा है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ वाली तो है कि मार्केट में अचानक से मोमेंटम हो रहा है, कहीं से भी मार्केट गिर रहा है, कहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन वैसे तो होती है, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट वगैरह चलना तो शुरू हुआ है, बैंक एक्स भी कुछ ना कुछ रिकवरी कर रहा है, इवन निफ्टी 50 के अंदर भी हमें रिकवरी नज़र आ रहा है, सपोर्ट वगैरह भी ठीक जगह से मार्केट ने ले रखा है, बैंक एक्स ने भी सपोर्ट वगैरह ठीक जगह से ले रखा है, निफ्टी बैंक ने भी सपोर्ट वगैरह ठीक जगह से ले रखा है। लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा ठीक और आ जाए ना तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की कैंडल है और जिस प्रकार का हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, प्रॉफिट चलता है तो अच्छा नज़र आ जाता है, लेकिन जब घूमता है तो थोड़ा सा कम कर देता है। खैर ये तो मार्केट की अपनी बात है कि हमें क्या देने वाला है, तो अभी हम चलने देते हैं, मार्केट के अंदर वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। बैंक एक्स के अंदर ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास मोमेंटम आया हुआ है, और निफ्टी बैंक ने तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा अपना बन गया, और दूसरा क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन में मार्केट आ जाए जहाँ पे कोई बड़ा ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। अब जैसे निफ्टी बैंक ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है अचानक से कोई अच्छा ट्रेडर हो और वो भी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दे, उसी के साथ हम बुकिंग करना शुरू कर दे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जहाँ पे ऐसा लगे ना कि कोई बड़ा ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, उससे थोड़ा सा पहले में बुकिंग कर लेना चाहिए। उसमें क्या होगा, अपना एग्जिट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए वैसे तो लालच करके मैं बैठा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर और ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया। अब हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। ट्रेड हमने क्यों बनाया था, ट्रेड हमने 2-3 बातें देखकर बनाया था। पहले तो हमने जो इंट्राडे में जो बातें देखते हैं उसके लिए हमने क्या देखा था कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लिया है तो मार्केट के अंदर क्या होते हैं, बायर आते हैं।
तो बायर आते लेकिन मार्केट ने जैसे गैप डाउन ओपन हुआ होगा और ओपन होते ही जब मार्केट ने गिरना शुरू किया होगा और 52,000 के नीचे चला गया होगा, तो यहाँ पे जो बायर बैठे थे ना, उन सभी के मार्केट ने क्या कर दिए, ऐसे लीड कर दिए। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कौन बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, और जो 52,000 के नीचे जाने के बाद जो नए ट्रेडर आ रहे हैं जो सेलिंग करने की कोशिश करें वो बैठे हैं। उनका मार्केट एसएल खाने के लिए क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। इस बात को सहारा कौन दे रहा था कि मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, इवन इतने बड़े सेलिंग के बावजूद भी हमने ये क्या समझा था कि यहाँ पे एक ऑपरेटर की पोजीशन हो सकती है। मैंने आपके लिए एक सेशन बनाया, उसमें आप जाकर उसको समझो, समझ में नहीं आए तो जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास वो पहुँच जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा था कि ऑपरेटर ने अपना पोजीशन बना रखा है, हमने इंट्राडे में भी समझ लिया कि यहाँ पे काम किया जा सकता है, फिर हमें ऑपरेटर का भी थोड़ा पता लग चुका था कि यहाँ पे पोजीशन बना के बैठा है, तो सब कुछ सही जा रहा था। तब हमने इतनी नेगेटिव मार्केट में रिस्क लिया और हमें एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ये होता है ऑपरेटर का गेम, टोटल मार्केट को घुमा देता है। इतना मार्केट गिरा फिर भी देखिए कितना तेज़ी से ऊपर चला गया, ठीक है। और ऐसा ही हमें बैंकेक्स के अंदर देखने को मिला, ऐसा ही हमें निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिला, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो इसी प्रकार आपको एनालाइज करना है मार्केट के अंदर। हमेशा आपको पहले बड़े तरफ से मार्केट देखना है कि बड़े लेवल पे मार्केट में क्या चल रहा है, फिर आपको इंट्राडे में देख लेना है क्या चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कोई सेटअप ढूंढना है। जैसे अभी हमने क्या देखा कि लेवल तोड़ रखा है तो वहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है। तो इस प्रकार आपको एंट्री लेवल फाइंड आउट करना है। और जो बातें मैंने शुरुआत में बताई थी जब मैं ट्रेड ले रहा था, वो बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मार्केट में काम करने में आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।